हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सद्दाम फ्रॉम एसटीटी मेडिकल कॉलेज, नाउ प्रैक्टिसिंग गोमती हॉस्पिटल, खदरा, मदेगंज, लखनऊ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। ये समस्या आजकल लोगों में बहुत कॉमन हो गई है। जब भी मैं क्लिनिक पे होता हूँ तो कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जहाँ इसकी प्रॉब्लम लेके पेशेंट नहीं आता है। तो ये सारी बातें हम बात करेंगे कि पित्ते की पथरी बनती कैसे है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता, अगर पित्ते की पथरी हो गई है तो उससे हम निजात कैसे पाए। तो हमारे एब्डोमेन के राइट साइड में लीवर होता है, तो इसी से लगा एक स्ट्रक्चर होता है थैलीनुमा, जिसको कहते हैं गैल ब्लैडर। इसी गैल ब्लैडर में क्या होता है, जो हमारा लीवर बाइल बनाता रहता है, ये या कि स्टोर होता रहता है। और इस बाइल का काम होता है हमारे डाइट में जो फैट कंटेन होते हैं उनका डाइजेस्ट करना। जब भी हम डाइट में फैट लेते हैं तो ये हमारे आंत में जाता है और यहाँ स्टोर हुआ जो रहता है बाइल वो आता है आंत डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में, और वो क्या करता है फैट का डाइजेशन करता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि ये बनता कैसे। तो मेल और फीमेल को देखा जाए तो ज्यादातर ये फीमेल में देखने को मिलता है। फीमेल में स्टोन बनता है, और ऐसी फीमेल जिनका एज क्या हो 40 हो या 40+ हो। और मोटी औरतों में ज्यादातर देखा गया है, या कुछ ऐसे डाइट होते हैं जिनके यूज से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता जाता है, तो उससे भी क्या होता है कि स्टोन बनने के चांस रहते हैं। तो इसके जो मेन काज होते हैं, ये 3 मेन काज होते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाना, या किसी वजह से हमारा बाइल जो बन रहा है लीवर बनाता है उसका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर बिलिरुबिन का कंटेंट बढ़ने से भी बनता है। और तीसरा हमारा गॉल ब्लैडर जो होता है, जब भी फैट जाता है हमारे इंटेस्टाइन में तो ये बाइल वहां से निकालता है गॉल ब्लैडर और अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि बाइल जो स्टोर हुआ रहता है वो निकल के डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन के अंदर आता है, हमारी छोटी आंत के अंदर आता है, और यहाँ अपना ये काम करता है डाइजेस्ट कराने का। तो अगर इसके कंट्रक्शन में कमी आ जाए, जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टेसिस, अगर इसका कंट्रक्शन पुअर हो जाता है तो ये भी काज होते हैं। तो 3 सबसे बड़े काज हो गए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, बिलिरुबिन का लेवल बिलिरुबिन किसी वजह से एक्सेस बन जाना, और ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर स्टेसिस। तो इसमें 2 तरह के स्टोन होते हैं, एक होता है कोलेस्ट्रॉल टाइप का होता है, एक पिगमेंटेड स्टोन होता है, दोनों टाइप के होते हैं। स्टोन जो बनता है 80% लोगों में देखा गया कि ये स्टोन एसिम्टोमेटिक होता है, इसमें कोई सिम्टम नहीं होता है, आराम से लोग रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि ये स्टोन है या नहीं है। लेकिन जब उनका अल्ट्रासाउंड होता है किसी और डिजीज के लेके, तो उसमें निकलता है कि हाँ इनको स्टोन मिला। लेकिन 20% लोगों में देखा गया कि इसके सिम्टम आते हैं, और सिम्टम जो आएंगे मेन क्या होते हैं, मेन इसे सिम्टम जो आता है वो पेन होता है। और पेन कहाँ होता है, जहाँ हम लोग का गॉल ब्लैडर की पोजीशन होती है वहां पे पेन होता है, और पेन वहां से रेडिएट होकर हमारे राइट साइड के शोल्डर की तरफ, शोल्डर से थोड़ा नीचे और दोनों शोल्डर के बीच में पेन होता है। इसके साथ साथ पेन के अलावा क्या होता है, नोजिया, जी मालिश करना, वोमिटिंग होना या गैस का बनना, ये मेन इसके सिम्टम होते हैं। लेकिन कभी कभी सीवियर कंडीशन में क्या होगा, फीवर के साथ ठंडी भी लगेगी, कपकपी होगी, और हमारा यूरिन जो होता है डार्क कलर का होता है। अगर ये टाइम पे इसका इलाज नहीं कराया गया, या इसके इलाज जो होते हैं इसके साथ ऑपरेशन भी, अगर इलाज से कुछ ट्रीटमेंट होते हैं उनसे अगर सही नहीं हुआ तो हम इसको ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करके इसको निकाल के सही किया जाता है। अगर ये टाइम पे इसका इलाज नहीं कराया गया तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जैसे कोलिसिस्टाइटिस का होना या पैनक्रिएटाइटिस के होना। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी पता चले कि हमें स्टोन है, गॉल ब्लैडर का स्टोन है, तो हमें इनिशियल जो ट्रीटमेंट है उसको लेना चाहिए। अगर उससे ना सही हो तो फिर हमें सर्जरी से निकलवा देना चाहिए। इसको अगर हम गॉल ब्लैडर को निकलवा देते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि वो केवल क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। हमें बस यही करना है कि अपनी डाइट में जब भी हम ऑपरेट करके इसको निकलवा दें तो हमें डाइट में फैट का कंट्रोल करना चाहिए, मिनिमम फैट लेना चाहिए डाइट में। इसके साथ अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट का,
तो ट्रीटमेंट में हमें क्या लेंगे, सबसे पहले हम अपने डाइट कंट्रोल करेंगे। डाइट में ऐसी डाइट लेंगे जिसमें कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट ना हो, जैसे रेड मीट में बहुत ज्यादा होता है कोलेस्ट्रॉल, तो हमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़े नहीं, इस वजह से हमें अवॉइड करना चाहिए रेड मीट। एक दिन में मिनिमम 6 to 8 गिलास पानी पीना चाहिए। और नट्स का यूज करें, नट्स में अच्छा सैचुरेटेड फैट होता है, उसका सेवन करना चाहिए। फाइबर रिच डाइट लेना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सारी चीजें हम पिछले कुछ वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसके साथ एक ओरल बाइल एसिड होता है, अर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड होता है, इसका यूज हम कर सकते हैं। ये आता है यूडी लिप के नाम से आता है, 300 mg में एडल्ट डोज होता है। इसको बीडी या टीडीएस में ले सकते हैं। ये बहुत हद तक हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम हमारे कोलेस्ट्रॉल टाइप के जो स्टोन होते हैं उनको कम करने में मदद करता है। अगर ये सारी चीजें हमें करने के बावजूद अगर स्टोन ठीक नहीं हो रहा है तो हमें जल्द से जल्द क्या कराना चाहिए, हमें ऑपरेट करके सर्जरी के थ्रू गल ब्लैडर को निकलवा देना चाहिए। नहीं तो इसके कॉम्प्लिकेशन आएंगे तो हमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है। सर्जरी में एक तो ओपन सर्जरी होती है, लेप्रोस्कोपी, चाहे तो किसी भी विधि द्वारा दोनों में से आप करा सकते हैं, जिससे कि आप इस बीमारी से या स्टोन से होने वाली दिक्कतों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो यही सब बातें आपके साथ शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।